हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो नंबर 101 101 वीडियो नंबर 101 यानी 101 अच्छा शगुन है। इस अच्छे शगुन के इस वीडियो के साथ मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर, जीपीसी अलवर चैनल पर। और हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में 1004 जो सब्जेक्ट कोड है उसके अंदर यूनिट नंबर 5 की वोकेबलरी एंड ग्रामर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आश्चर्य होगा आपको कि ये मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, और आप कहेंगे कि सर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस बार एक ही वीडियो। तो उसके पीछे रीजन यही है कि 101 जो पहले चलता था सब्जेक्ट, जिसके वीडियो टीटीसी जोधपुर चैनल पर अवेलेबल हैं, वहां पर मैंने बहुत डिटेल से, बहुत प्यार के साथ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हुए, पुराने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के वीडियोस बनाए हुए हैं। और उन वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो में भी आपको लास्ट में डालूंगा, आप उन्हें देख लीजिएगा और उनके थ्रू आप उन वीडियोस को भी सर्च कर सकते हैं, उन्हें वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। बात करते हैं शॉर्ट में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के इस चैप्टर की। मैंने इसे बहुत डिटेल में नहीं दिया है, सिर्फ इसलिए कि आप उन वीडियोस को ज्यादा देखें। तो यहां देखिए, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस की। सी, इन मोस्ट इंग्लिश सेंटेंसेस with an action verb, the subject performs the action denoted by the verb. जनरली इंग्लिश के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें एक्शन वर्ब होती है, जिससे किसी कार्य का पता चलता हो, सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसे यहां पर डिनोट किया जाता है एक्शन वर्ब से। देखिए, द मैन मस्ट हैव ईटन 5 हैमबर्गर्स। द मैन यहां पर सब्जेक्ट हो गया और वह क्या कर रहा है? ईटिंग, वो खा रहा है। मैरलिन मेल्ड द लेटर। मैरलिन जो है सब्जेक्ट है और वो मेलिंग कर रही है, यानी भेज रही है, पोस्ट कर रही है। पोस्ट किया उसने, मैरलिन पोस्टेड द लेटर भी हम कह सकते हैं। कलरफुल पैरट्स लिव इन द रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे रंग के पैरट्स मिलते हैं, तो पैरट्स वहां पर क्या कर रहे हैं? दे आर लिविंग। ये सारे के सारे जो है बेसिकली सिंपल एक्टिव है। अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका पैसिव भी बन जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि पैसिव बनाने के लिए हमें वही वर्ब देखनी है जो ट्रांजिटिव है और जिनके बाद में ऑब्जेक्ट दिया गया हो। तो यहां पर जो पहले के दो सेंटेंसेस हैं, द मैन मस्ट हैव ईटन 5 हैमबर्गर्स और मैरलिन मेड द लेटर, इनसे पैसिव बनाना संभव है क्योंकि इनमें ऑब्जेक्ट है। पहले वाले में 5 हैमबर्गर्स ऑब्जेक्ट है और सेकंड वाले में द लेटर ऑब्जेक्ट है, लेकिन थर्ड वाले में बेसिकली देयर इज नो ऑब्जेक्ट, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। नाउ पैसिव, वन कैन चेंज द नॉर्मल वर्ड ऑर्डर ऑफ मैनी एक्टिव सेंटेंसेस, दोज विद अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, सो दैट द सब्जेक्ट इज नो लॉन्गर एक्टिव बट इज इंस्टेड बीइंग एक्टेड अपॉन बाय द वर्ब। तो हम जब क्रम चेंज कर देते हैं, लास्ट में सब्जेक्ट को लिया देते हैं और नया सब्जेक्ट बना देते हैं ऑब्जेक्ट को, तो उसे हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। 5 hamburgers must have been eaten by the man. The letter was mailed by Marilyn. तो
तो यहां पर हैमबर्गर्स बन गया अब नया सब्जेक्ट, वर्ब फॉर्म चेंज होकर ईटन बन गई है, और लेटर वॉज मेल्ड में लेटर अब सब्जेक्ट बन गया है, और मेल्ड, बीइंग मेल्ड एक्चुअली यहां पर वर्ब का पार्ट प्ले कर रहा है। तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं द लेटर वॉज बीइंग मेल्ड, वॉज मेल्ड, एक्चुअली वॉज मेल्ड, ये बीइंग थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है यहां पर, बाय मैरलिन, बिकॉज द सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन सच सेंटेंसेस आर सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस। तो ऐसे सेंटेंसेस जो हैं वो पैसिव वॉइस में कहलाते हैं। हम कहेंगे द लेटर वॉज मेल्ड बाय मैरलिन। तो इसी तरह से हमने देखा कि सेंटेंसेस को हमने पैसिव में बदल दिया। कलरफुल पैरट्स लिव इन द रेन फॉरेस्ट कैन नॉट बी चेंज टू पैसिव बिकॉज द सेंटेंस डज नॉट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस लाइन को आप याद रखिएगा कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होता तो उस वाक्य का पैसिव बनाना असंभव है, नहीं बन पाता। कैसे हमने बनाया देखिए, उसकी एक क्रिया जो है, प्रक्रिया, प्रोसेस, मूव द एक्टिव सेंटेंस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनटू द सेंटेंसेस सब्जेक्ट स्लॉट। सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को ले आइए और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट को रख दीजिए। प्लेस द एक्टिव सब्जेक्ट इनटू अ फ्रेज बिगिनिंग विद बाय, और जो पहले सब्जेक्ट था उसे बाय के साथ में जोड़ दीजिए। इसे हम बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। ऐसे ही बी प्लस आपकी फॉर्म आ जाती है थर्ड फॉर्म। वी जनरली ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए, यानी पास्ट जो पार्टिसिपल फॉर्म है, मैरलिन मेल्ड द लेटर वॉज मेल्ड बाय मैरलिन, वर्ब प्लस बी ऑक्सिलरी, यानी कि वॉज जो है बी की फॉर्म आ गई और प्लस ऑक्सिलरी। ये सारे रूल्स कैसे चेंज होंगे वो सब आपको जो पिछली वीडियो में आपसे बार बार जिक्र कर रहा हूं जिनका, वो आपको 101 वाले सब्जेक्ट कोड में टीटीसी जोधपुर में दे रखे हैं, और बहुत प्यार से मैंने उन्हें समझाया हुआ है। हर एक रूल को आपको बहुत हेल्प वहां पर मिलेगी। अब देखिए यहां पर वही है, एग्जांपल्स हैं कुछ। एक्टिव वॉइस, एट ईच कंसर्ट द सोप्रानो sang at least one tune from a well known opera। पैसिव वॉइस क्या बन गया, एट ईच कंसर्ट, कॉन्सर्ट इसको हमने चेंज नहीं किया, एट लीस्ट वन ट्यून फ्रॉम अ वेल नोन ऑपरा वॉज sung by the soprano। ये डूअर ऑफ द एक्शन ऊपर से उठकर पीछे आ गया है, एक्शन को हमने पार्टिसिपल के साथ कनेक्ट कर दिया है और रिसीवर को हमने पहले ले लिया है। Asbestos abandonment teams will remove large chunks of asbestos laden material from the hallways on the second and third floors। एक लंबा सेंटेंस है लेकिन इसीलिए दिया है कि कितना भी लंबा हो रूल वही है, सिर्फ आपको करना क्या है, सब्जेक्ट पहचानना है, फिर प्रेडिकेट यानी वर्ब पार्ट को पहचानना है और उसमें ऑब्जेक्ट को पकड़कर उसे नया सब्जेक्ट बना देना है और सब्जेक्ट को बाय के साथ में ऑब्जेक्ट वाली जगह पर रख देना है। लार्ज चंक्स ऑफ एस्बेस्टस लेडन मटेरियल will be removed from the hallways on the second and third floors by asbestos abatement teams। ये आपको मिल गया है पैसिव वॉइस। It is generally preferable to use the active voice। टीचर्स अक्सर यही सलाह देते हैं स्टूडेंट्स को कि आप जब भी प्रयोग करें वाक्य को एक्टिव में रखें ताकि कंफ्यूजन कम हो। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम पैसिव में क्यों यूज करते हैं, तो वो मैं बताता हूं आपको। जब जनरली हमें सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस कम देनी हो
या हमें सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं हो, या हम सब्जेक्ट को अवॉइड करना चाह रहे हो, या हम कोई टेक्निकल राइटिंग बता रहे हो। ये सब क्या है, ये आपको मेरे वीडियो में मिल जाएंगे पहले वाले में, कि कब हम सब्जेक्ट को अवॉइड करते हैं, कब हमें पता नहीं होता, उस केस में हम पैसिव वॉइस को प्रेफर करते हैं। कभी कभी एग्जाम्स में पैसिव से एक्टिव बना दिया जाता है। उसके लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको वॉइस चेंज करनी है, उसमें पैसिव वाक्य दिया जाता है और हमें एक्टिव बनाना पड़ता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले प्रोसेस को जब आप रिवर्स कर देते हो, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ला देते हो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ला देते हो, बी को हटा देते हो और नॉर्मल वर्ब फॉर्म को प्लेस कर देते हो, तो आपका वाक्य पैसिव से एक्टिव में बदल जाता है। जैसे द लेटर वॉज मेल्ड बाय मैरलिन, तो हमने कर दिया मैरलिन मेल्ड द लेटर। ना बस जैसा मैंने आपसे कहा था, ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, फटाफट से हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि पैसिव कैसे चेंज होता है। एक चीज श्योर है कि आपको यहां पर थर्ड फॉर्म ही मिलेंगी। रिया एट पाव भाजी इन अ रेस्टोरेंट। पाव भाजी वॉज ईटन बाय रिया इन अ रेस्टोरेंट। आई चेंज द बेडशीट। द बेडशीट ये अब सब्जेक्ट बन गया है, वॉज चेंज्ड, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म बाय मी। वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टुनाइट। A movie is going to be watched by us tonight. I completed my homework in time. My homework was completed by me in time. The crew paved the entire stretch of highway. The entire stretch of highway was paved by the crew. Mohit read the novel in one day. Mohit read, R-E-A-D, read, past form. The novel was read by Mohit in one day. I'll clean the house every Saturday. The house will be cleaned, future. The house will be cleaned by me every Saturday. Tom painted the entire house. The entire house was painted by Tom. The teacher always answers the students' questions. The students' questions are always answered by the teacher. The choir really enjoys that piece. Music की बात हो रही है यहाँ पर. That piece is really enjoyed by the choir. A forest fire destroyed the whole village. The whole village was destroyed by a forest fire. The two kings are signing the treaty. Sandhi. The treaty is being signed by the two kings. The cleaning crew vacuums and dust the office every night. Safai Karamchari. Every night the office is vacuumed and dusted by the cleaning crew. My mother generously donated money to the homeless shelter. Money was generously donated to the homeless shelter by my mother. The wedding planner is making all the arrangements. All the arrangements are being made by the wedding planner. Smita will bake 2 cupcakes for my birthday. 2 cupcakes will be baked by Smita for my birthday. Next one is
Instructions, the director will give you instruction. Yes. Instructions will be given to you by the director. Thousands of tourists visit the Taj Mahal every year. The Taj Mahal is visited by thousands of tourists every year. The homeowners remodeled the house to help it sail. The house was remodeled by the homeowners to help it sail. The kangaroo carried her baby in her pouch. Pouch जो आगे एक थैली होती है कंगारू की. The baby was carried by the kangaroo in her pouch. Finally, वापस यही लिखा है मैंने यहाँ पर. Don't forget to watch my videos on active and passive voice on the YouTube channel TTC Jodhpur. The links are given below. इन 4 वीडियोस में सारे पैसिव वॉइस के बारे में जो भी डिटेल्स हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं वो सब कुछ वहां दी हुई है. प्लीज 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 डोंट फॉरगेट टू वॉच, डोंट मिस दीज वीडियोस. जरूर देखें, इनसे बहुत कुछ आप लर्न कर पाएंगे. वंस अगेन थैंक यू सो मच. लव यू ऑल. टेक केयर. गुड बाय.